हिमाचल प्रदेश में सोमवार से शुरू हो रहे 10 दिवसीय विधानसभा सत्र के पहले रविवार को एक सर्वदलीय बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष ने की। राज्य विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से 13 अगस्त तक चलेगा। बैठक के दौरान संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज, विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री, सीपीआईएम विधायक राकेश सिंघा, मुख्य सचेतक विक्रम जरियाल और उप सचेतक कमलेश कुमारी उपस्थित रहे। बैठक के बाद विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि वीरभद्र सिंह इस सत्र में नहीं होंगे। बहुत बड़ी शख्सियत के जाने से सदन को बहुत बड़ी क्षति हुई है। पहले दिन वीरभद्र सिंह और नरेंद्र बरागटा को याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ दल ने मुख्य सचेतक और उप सचेतक बनाए हैं। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से मांग की है कि जो सम्मान इन्हें दिया जा रहा है वही विपक्ष को भी दिया जाए। विपक्ष के चीफ व्हिप को भी सर्वदलीय बैठक में बुलाया जाए। उन्होंने कहा कि महंगाई, बाढ़ जैसे अनेक बहुत बड़े मुद्दे हैं, इन पर चर्चा के लिए सभी को समय दिया जाए, ऐसा स्पीकर से अनुरोध किया गया है। सर्वदलीय बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि 2 से 13 अगस्त तक चलने वाले सत्र में 10 बैठकें होंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना के बीच सत्र चुनौतीपूर्ण है। कोरोना थमा है, खत्म नहीं हुआ है। जितने प्रवेश द्वार है उनमें स्कैनिंग की पूर्ण व्यवस्था है। परिसर को सैनिटाइज भी करा जाएगा। मंत्रियों को सीमित स्टाफ लाने को कहा गया है। लगभग 800 लोग सत्र के दौरान ड्यूटी देंगे, जो कोरोना के मद्देनजर पहले की अपेक्षा कम है। सत्र में 853 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 618 तारांकित और 235 अतारांकित प्रश्न पूछे गए हैं। उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्षी विधायकों से सहयोग का अनुरोध किया है, ताकि आगामी विधानसभा सत्र शांतिपूर्ण और गरिमापूर्ण तरीके से संचालित हो सके। कल से हमारा मानसून का सत्र शुरू हो रहा है और लगभग 10 दिनों तक ये सत्र चलेगा। मैं दोबारा से ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना के समय ये सत्र का आयोजन हो रहा है, पर इससे पहले भी हमने जितने सत्र किए हैं वो कोरोना के समय हुए हैं, और जो कोविड के नियम हैं उन नियमों का हम अक्षरशः पालन करेंगे। और जो इस परिसर में स्वच्छता की बात है या स्कैनिंग की बात है, सैनिटाइजेशन की बात है, मास्क देने की बात है, उन बातों का हम पूरी तरह से ध्यान कर रहे हैं। उसके ऊपर योजना बना दी गई है। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था ये तो वैसे प्रशासन और पुलिस की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, परंतु विधानसभा की तरफ से एक एक विषय बिंदु के ऊपर हमने बहुत विस्तार से चर्चा की हुई है। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास तो हैं, ड्रोन वगैरह की व्यवस्था भी की गई है, और जितने लोग वहाँ से बाहर से आएंगे हेड काउंट्स का ऐसे कैमरा यहाँ पर लगाए गए हैं। गाड़ियाँ कितनी आ रही हैं उसको उन गाड़ियों के नंबर इत्यादि उसमें आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के इस विधानसभा की सुरक्षा की चिंता जहाँ बतौर विधानसभा अध्यक्ष ये मेरी बनती है, वहीं पर पुलिस डीजीपी व अन्य अधिकारियों के माध्यम से अक्सर सारी बातों के ऊपर चर्चा हुई है। बहुत से प्रश्न ऑनरेबल एमएलएज ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों के बारे में पूछे हैं, और बहुत से सामयिक विषय हैं। चाहे अभी हाल में जो भारी बरसात हुई है उसके कारण जो जान माल का नुकसान हुआ है, या पिछले लगभग 1.5-2 साल से कोरोना ने आम आदमी के जीवन को प्रभावित किया है, ऐसी प्रश्न चर्चाएं 130 के तहत पूछी गई हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि इस विधानसभा की जो प्रक्रिया है, इसका जो संचालन है, उसको आपके माध्यम से देश दुनिया तक पहुंचाया जाता है। आप हमारा सहयोग करेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये तमाम हाउस, चाहे वो सत्ता पक्ष है चाहे वो विपक्ष है, इसके संचालन के लिए वो अवश्य हमें सहयोग करेंगे। प्रश्न को पूछने का अधिकार नियमों के अनुसार हर किसी विधायक को है, परंतु उसका उत्तर देना ये माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अधिकार है, माननीय मंत्रियों का अधिकार है। इसलिए जब ऑनरेबल सीएम, ऑनरेबल मिनिस्टर अपनी बात को प्रश्न के उत्तर के रूप में, चर्चाओं के रूप में देना चाहें, तो शांति को बनाए रखने की मैं अपील करूंगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश अच्छे प्रदेशों में गिना जाता है, परंतु विधानसभा की प्रक्रिया और परंपराओं में भी श्रेष्ठ रूप से गिना जाता है। वो किस लिए गिना जाता है? श्रेष्ठ कोई अपने आप बोलने से नहीं, वो श्रेष्ठ तभी गिना जाता है जब यहाँ पर अच्छी श्रेष्ठ चर्चाएं यहाँ पर होती हैं, अच्छे माहौल में सारी बातें रखी जाती हैं, उनका उत्तर दिया जाता है, तो उसका जो एक रिफ्लेक्शन है वो पूरे देश में जाती है। यहाँ के अगर कुछ माननीय सदस्य जोश में भी आते हैं तो भी होश में रह करके वो अपनी बात को करते हैं। ये यहाँ के
ये परंपरा है, इस परंपरा को हम आगे ले जाना चाहते हैं और उस परंपरा का मैं भी एक हिस्सा बनूं, ये मैं अपील करना चाहता हूं। धन्यवाद। सर, सर्वदलीय बैठक भी बुलाई। हमारे नेता प्रतिपक्ष थे, हमारी तरफ से संसदीय कार्य मंत्री थे, हमारे श्री विक्रम जी जो हमारे चेतक हैं, उप चेतक हमारी कमलेश जी जो ऑनरेबल एमएलए हैं, और हमारे ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर श्री हंसराज जी उपस्थित थे, सीपीआईएम के श्री राकेश सिंह जी थे। एक अच्छे वातावरण में सारी बात यहाँ पर हुई है और सारी बातों को मैंने और उन्होंने साझा किया है। अंत में यही है कि हम इस विधानसभा के समय जो 10 दिन का समय है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सार्थक चर्चाएं हम में पार्टिसिपेट करेंगे और एमएलएज अपनी बात को प्रश्न के रूप में, चर्चाओं के रूप में रख सकते हैं और सरकार उत्तर देगी तो उन उत्तर को वो ध्यानपूर्वक सुने। एक अच्छे माहौल में सारी बात यहाँ पर हुई है और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि हम चेयर के अनुसार ही चलेंगे, ये उन्होंने कहा। सर, पार्लियामेंट इस तरीके से पूरे देश में घटनाएं, परिस्थितियां बनी हुई हैं। हम ये मान करके चल सकते हैं कि हर विधानसभा में कभी भी किसी प्रकार की भी कोई घटना घटे तो आने वाले वर्षों के लिए अगर हम सोच विचार करें तो डीजीपी पुलिस प्रशासन विभाग ने एक प्रपोजल तैयार की थी कि इस विधानसभा की अपनी सिक्योरिटी होनी चाहिए, जिसमें मार्शल होने चाहिए, जिसमें वॉच एंड वार्ड होने चाहिए, जिसमें पुलिस के कुछ अधिकारी कर्मचारी होने चाहिए। तो वो प्रस्तावना हमारे ध्यान में है, हम सरकार से इसकी चर्चा करने वाले हैं। अंतिम रूप से सहमति और अनुमति वहीं से मिलेगी, पर मुझे पूरा विश्वास है कि हमें उसके ऊपर सरकार अवश्य मोहर लगाएगी, क्योंकि हम अपने पक्ष को ठीक तरीके से रखें। इस प्रकार के इवेंट्स होते हैं, ये विधानसभा लगती है या 15 अगस्त 26 जनवरी कोई भी कार्यक्रम होते हैं जहाँ पर वीआईपी मूवमेंट होती है, वहाँ पर पुलिस तंत्र सीआईडी उसकी पूर्व व्यवस्था में लगती है। तो जो चेतावनी किसी ने दी है खालिस्तान के रूप में, मैं कहना चाहता हूँ कि वो सनसनी समाज में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी झंडा फहराएंगे, ऑनरेबल मिनिस्टर झंडा फहराएंगे और मैंने तो सोशल मीडिया में ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री जी को एक झंडा फहराने से ये कोई खालिस्तानी ललकार रहा है, परंतु ये ललकार देशभक्तों के लिए कहीं उनके कदमों को रोक नहीं पाएगी। हमारे जैसे कार्यकर्ता, हमारे संगठनों के कार्यकर्ता अपने घर के ऊपर इस तिरंगे झंडे को लहरा करके इसका मान और सम्मान बढ़ाएंगे। ये किसी व्यक्ति के प्रति कोई चेतावनी नहीं, ये राष्ट्रीयता और देशभक्ति के प्रति चेतावनी है। प्रदेश के लोग इसको सहन नहीं करते। मुख्यमंत्री जी झंडा फहराएंगे और वो फहराया जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। प्रतिनिधि मंडल अपनी बात को रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल सकते हैं, मिनिस्टर से मिल सकते हैं, तो किसी को रोका नहीं जा सकता कि अपनी बात रखें। परंतु इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि होश में रह करके ही अपनी बात करें। जोश होगा परंतु होश से बात रखी जाएगी तो हमारे जो नेतृत्व है या मुख्यमंत्री जी हैं उसके ऊपर अवश्य उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और रास्ता निकालेंगे। सत्तारूढ़ दल ने चीफ विप एंड विप बनाए हैं और ठीक है, चीफ विप पहले भी नरेंद्र बरागटा जी थे और चीफ विप उस एंड डिप्टी चीफ विप उससे पहले भी हुआ करते थे पार्टियों के। लेकिन अब जिस तरह से चीफ विप एंड डिप्टी चीफ विप को फैसिलिटेट किया जा रहा है, तो हमारा उनसे आग्रह रहा है कि इसमें जो है प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी उनको भी इक्वेट किया जाए। और अगर आप जो कुछ भी सत्तारूढ़ दल के चीफ विप एंड विप के लिए करते हैं, वही सम्मान जो है इक्वलिटी के लिए आप सामने वाले दल के सदस्यों को भी उसी से ट्रीट करें, क्योंकि चीफ विप एंड विप ये सरकार के नहीं, ये पार्टियों के प्रतिनिधित्व करते हैं ये। तो और हमने उनको ऐसे ये भी आग्रह किया है कि जब भी सर्वदलीय बैठक हो और जब आप अपने चीफ विप एंड डिप्टी चीफ विप को यहाँ पे बुलाते हैं तो आप प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी के
चीफ विप एंड विप को भी उसमें शामिल करें, और ताकि एक समान व्यवहार जो है पार्टियों से हो सके। खैर कहती है कि कोविड के दौरान 3500 लोगों की मृत्यु हुई है, और जो रजिस्ट्रेशन होती है वो भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट है कि मौत की और जीवन की। रजिस्ट्रेशन का एक सेट प्रोसीजर है, और उस सेट प्रोसीजर के तहत जो जनरल मौतों से हटके मौतें उसमें रिफ्लेक्ट हुई हैं वो लगभग 781 है, 6081। इसका मतलब मौत के आंकड़े में कहीं ना कहीं हेर फेर है। तो दोनों नेताओं को जाहिर तौर पे हाउस में पहले दिन याद किया जाएगा, और हाउस की परंपराएं रही हैं कि जब भी कोई सिटिंग मेंबर नहीं रहते हैं तो उसी रेफरेंस के बाद हाउस एडजॉर्न हो जाता है। तो आज जो मीटिंग हुई उसमें भी ये बात आई, और जो स्पीकर साहब के चैम्बर में मीटिंग हुई वहाँ भी मौन रख के नेताओं को याद किया गया।